After watching Final Destination Bloodlines. Oh, so hello everyone. So I just watched Final Destination Bloodlines and let me tell you, the only thing that died in the theater was my excitement. सुबह 11:15 बजे की शो में गया था with a bucket full of popcorn and a suitcase full of nostalgia. लेकिन निकला बाहर with disappointment, stiff neck और चिड़चिड़ापन. मालिक क्या हो गया तुम्हें? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। सो दोस्तों, और फाइनल डेस्टिनेशन के 6 पार्ट का वेट करने वाले मेरे जैसे बुजुर्गों, जिस चीज का इंतजार मैं 2011 से कर रहा था वो फाइनली आ गया। और अगर आप मेरे से रिलेट कर सकते हैं तो फाइनल डेस्टिनेशन एक ऐसी मूवी फ्रेंचाइज थी जिसने मेरे बचपन में अनगिनत नाइटमेयर्स दिए थे। इस फ्रेंचाइज के पुराने पार्ट्स इतने रियल लगते थे कि अब उनको बाहर जाने से भी डर लगता था। लेकिन फिर फाइनल डेस्टिनेशन वापस आ गया है, मगर यह कमबैक था या एक सिनेमैटिक एक्सीडेंट? चलिए इसका पोस्टमार्टम करते हैं और बात करते हैं इसके कुछ कड़क और नरम बातों की। पहले बात करेंगे इस मूवी के कुछ कड़क बातों की। जंप स्केयर्स एंड फोरशैडोइंग। अनएक्सपेक्टेड, यस, इफेक्टिव समटाइम्स। इस मूवी में इक्की दुक्की जंप स्केयर्स हैं जो काम करते हैं और कुछ छोटे छोटे बैकग्राउंड डिटेल्स और फोरशैडोइंग्स हैं जो मूवी को एटलीस्ट बेरेबल और वन टाइम वॉच बनाती है। ये भी ठीक है। अब बात करते हैं इस मूवी के कुछ नरम बातों की। वीक स्टोरी लाइन। इसका प्लॉट इतना बेसिक था दैट इवन गूगल कुड ऑटो कंप्लीट इट। फिर वही एक बेसिक सा एक विजन आता है एक लड़की को, सब मरने वाले होते हैं, वो उस पूर्व आभास, क्या बोला तूने? I mean, वो एक विजन से एक औरत सबको बचा लेती है और फिर मौत 1 by 1 सबको मारती है, लेकिन इस बार थोड़ा लेट, लाइक जनरेशंस लेती है सबको टपकाने में। जैसे डेथ टाइम प्लीज बोलकर खरगोश की तरह सो गई थी और जब नींद से वापस उठी और उसने देखा जिनको मारना चाहिए था वो सब और मौत बोली और लग गई सबके पीछे हाथ धोकर। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। लैक ऑफ क्रिएटिविटी इन डेथ्स। आई मीन रियली, एक फ्रेंचाइज जो अपने भिन्न भिन्न प्रकार के मरने के स्टाइल को लेकर फेमस थी, उसमें अभी भी कैरेक्टर की डेथ्स सिर्फ कुचलकर, जलकर और गिरकर हो रही है। क्या है ये? आई मीन डोंट गेट मी रॉन्ग, आई एम नॉट साइको, बट एज अ स्लैशर मूवी लवर कुछ नया नहीं है इस मूवी में। वो भी क्या दिन थे, वो सलियों का पेट फाड़ के बाहर निकलना, वो आंखों का रोड पर गिरकर फूट जाना, वो लकड़ियों का लॉग एक का सर क्रश करते हुए घुस जाना। हाय 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 हाय, कितना गंदा आदमी हूँ मैं यार। टू मच CGI। एक वक्त पे समझ में नहीं आ रहा था मैं एक हॉरर मूवी देख रहा हूँ या एक एनिमेटेड। लगभग सब CGI से लगते हैं। प्रोस्थेटिक और प्रैक्टिकल इफेक्ट्स में कोई मेहनत ही नहीं की गई है। जैसे कहाँ है खून, कहाँ है मांस के लोथड़े, कहाँ है जली हुई त्वचा, कहाँ छिपा हुआ है? नॉन ग्रिपिंग प्लॉट। अगर टेंशन एक रस्सी होती तो ये मूवी एक नूडल थी। कोई थ्रिल, कोई एक्साइटमेंट, कोई टेंशन फील ही नहीं होती। एंड द वर्स्ट पार्ट, द फिल्म ट्राइज टू बी घर का अपना पर्सनल कमोड, लेकिन उस पे ऑलरेडी किसी ने हक दिया था। चाचा, ये सवेरे सवेरे क्या मेरे को यही देखने का है क्या? मैं इस मूवी को दूंगा 2 खून के चीटे आउट ऑफ 5। दैट्स इट। टिल दैट टाइम लाइक करो, डिसलाइक करो, कुछ तो करो और शेयर इट विद योर फ्रेंड्स और कमेंट करके बताओ कि आपकी फेवरेट पार्ट कौन सी है फाइनल डेस्टिनेशन की फ्रेंचाइज में। एंड ध्यान से सुनो, अगर ये रिव्यू देख लिया है और सब्सक्राइब नहीं किया तो समझ लो पनौती ने तुम्हें शॉर्टलिस्ट कर लिया है। पहले तुम्हारे फोन हमेशा 1% चार्जिंग में रहेगा, फिर नेटफ्लिक्स बफरिंग से तुम्हारे पेशेंस का फाइनल डेस्टिनेशन हो जाएगा और एक दिन तुम बिना वजह तो सीधा सब्सक्राइब कर लो, वरना अगला ट्विस्ट तुम्हारी लाइफ में हो सकता है। You have been warned and rest in peace. धन्यवाद।